हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। कल के दिन है दुशहरा, तो आप सभी को ढेर सारी हुई शुभकामनाएं हैं। ठीक है। चलिए अब हम निफ्टी की वीडियो को यानी कि एनालिसिस को शुरू करते हैं कि अब हमें वेडनेसडे के लिए क्या क्या चीज़ें हम जो है प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम आया। आगे के लिए क्या न्यू लेवल्स रहने चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आ गए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पता चलेंगी, जिसमें हमारा बेसिकली जो है टेलीग्राम का लिंक। अगर आपने हमारे टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक यहाँ पर ही आप जाकर जो है डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री एजुकेशन चैनल है। अगर आपने कोई भी कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रख लिया है तो आप हमसे पैसे ना चाहते हो, आप हमें इसी व्हाट्सएप के थ्रू जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं अपनी एससीटी की वीडियो से। एससीटी की वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी कि जो निफ्टी है, जो गिफ्ट निफ्टी है, डाउ जोन्स है, जिसको हम बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स के ऐसा नाम से जानते हैं, तो उसके अंदर हमने यही प्लानिंग की थी कि मार्केट के अंदर इतना बड़ा जो है हमें डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं हम ज़्यादा फ्लैट ओपनिंग का ही प्रेफर कर सकते हैं, कि हम जो है मान सकते हैं कि ज़्यादा फ्लैट ओपनिंग के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, कल के एनालिसिस के अंदर हमने यही प्लान किया था कि अगर मार्केट जिस तरीके से सेलिंग आई है, ठीक है, और अगर मार्केट को इसी सेलिंग को कंटिन्यू करना है तो अपने इन लोस को जो है टूटना पड़ेगा। मार्केट के अंदर इसके नीचे प्राइस एक्शन बनता है तो ऑब्वियसली हमें सेलिंग का ही मोमेंटम देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें, हमने यहाँ पर ओपनिंग के बारे में बात करी थी कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होकर इस लेवल को तोड़कर एक प्राइस एक्शन बनाकर फिर से कंटिन्यू करता है तो 19,400 के लेवल तक जो है हम मार्केट के अंदर लेवल्स जो है टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर देखो आज का मार्केट क्या करता है, यहाँ पर खुलते ही आप पौना घंटा यानी कि 45 मिनट्स तकरीबन यहाँ पर होल्ड हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फोर्थ कैंडल मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन करती है और इसी पे जो है अगर मैं आपको एंट्री के बारे में बात करूं तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर मैं आपको 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी अगर आपको प्लान करने के लिए बोलूं तो भी हमारी जो है एंट्री जो है एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि इस 5 मिनट की कैंडल के अंदर भी हमारे जो प्रीवियस जो लोस हैं वो सभी के सभी जो है टूट जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मार्केट के अंदर जो हुआ वो तो आपको पता ही है, 19,400 का लेवल भी हिट हुआ है। उससे ज़्यादा ही 100 पॉइंट मार्केट गिरा है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। ठीक है। आज के अंदर मोमेंटम मिला है। अगर आपने आज के दिन इस सिंपल प्राइस एक्शन के यानी कि सिंपल जो एक डायरेक्टली सेलिंग आई है, तो अगर आपने इस पे भी लॉस किया ना तो मेरे दोस्त, आपको जो है सीखने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, ना कि आपको और ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है। मेरी इस बात को ध्यान पे रखें, ठीक है, समझें, तो आप जो है एक सही डायरेक्शन की ओर जा सकोगे। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें आगे के लिए क्या प्लानिंग करनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने से पहले हम थोड़ा सा बड़ा चार्ट देख देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो लोस था मार्केट के अंदर ये भी ऑलरेडी टूट चुका है। ठीक है। मार्केट ने एक बार तोड़ दिया है। अब हमें परसों के लिए क्या प्लानिंग करनी है, अगर मैं आपको ये उस हिसाब से मैं अगर आपके साथ प्लानिंग करने की बात करूं, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, 19,000 का जो राउंड नंबर है, जो साइकोलॉजी लेवल है वो अभी दूर है, यानी कि 300 पॉइंट का है। तो मेरे लिए यही है कि अगर मार्केट को एक रिवर्स होना है तो 19,300 का लेवल यानी कि सॉरी 19,000 का जो राउंड नंबर है, यहाँ से ज़्यादा हमें एक रिवर्सल मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। और ये जो 300 पॉइंट का रैली है, हमें ये भी एक और सेलिंग का देखने को मिल सकता है। ठीक है। ये है पहला व्यू। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, मार्केट के अंदर सेलिंग आई है। ठीक है। तो हमें ये देखना है मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है, यानी कि परसों के दिन अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, अपने लोस को फिर से तोड़ता है, तो ऑब्वियसली हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है। सेलिंग के लिए करेंगे। और इसी के साथ अगर मार्केट के अंदर गैप अप खुल जाता है, ठीक है, मतलब कि इस एरिया के आसपास 19,400 के अबव, ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा-सा वेट करें, किस तरीके से चीज़ें बनती है। यहाँ से यानी कि ऊपर साइड की ओर प्राइस एक्शन बना रहा है या फिर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो क्या चीज़ें होती हैं, तो ये मार्केट के अंदर ही हमें पता चलेगा। तीसरी जो चीज़ है वो है गैप डाउन के केसेस के अंदर। गैप डाउन के अंदर अगर मार्केट जाता है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर एक जिस तरीके से वॉलेटिलिटी हाई हो जाएगी, ठीक है, मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा।
और इसी तरह से हो जो भी मार्केट के अंदर मोमेंटम आना है तो वो भी कहीं न कहीं गैप डाउन के सिनेरियो के अंदर ही कवर हो जाएगा। मतलब कि हमें एक इंट्राडे के लिए हमें मोमेंटम जो है मिलना मुश्किल हो जाएगा। वरना 19,000 का जो लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। बाकी कल के दिन भी एक वीडियो आएगी हमारी, ठीक है, उसमें भी हम और चीज़ें ऐड अप करके यानी कि कुछ बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस प्लस आपके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।